हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में देखो क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.1 का जो फर्स्ट एग्जांपल है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल क्या है कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB 24 सेंटीमीटर एंड BC 7 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन साइन ए कॉस ए एंड साइन सी कॉस सी हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे जो एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल एबीसी, तो ट्राइंगल एबीसी के अंदर बी जो है एंगल बी, ठीक है, वो 90 डिग्री है, वो राइट एंगल है। तो यहाँ पे हम एंगल बी को 90 डिग्री पे लिखेंगे। तो ये जो हो गया हमारा ट्राइंगल एबीसी। अभी इसी ट्राइंगल के अंदर ए बी की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी 24 और बी सी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। और ए सी की वैल्यू हमें अभी यहाँ पे नहीं दी है, ठीक है। फाइंड करना है हमें साइन ए, कॉस ए और साइन सी और कॉस सी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो थर्ड साइड है ए सी, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें पता है कि अगर दो साइड राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अगर दो साइड की वैल्यू पता है तो थर्ड साइड की वैल्यू हम पाइथागोरस लॉ के अकॉर्डिंगली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थियरम, बाय पाइथागोरस थियरम, बाय पाइथागोरस थियरम, यहाँ पे क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा, ठीक है। देखो पाइथागोरस के थियरम के अकॉर्डिंगली जो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो बाकी की दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल टू होता है। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू दी है हमें 24 और उसका स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू दी है हमें 7 और उसका स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर क्या होगा 576, ठीक है, और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो यहाँ पे सम करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 625, ठीक है। सो देयरफॉर AC क्या होगा, तो AC होगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 625, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 625। तो देयरफॉर AC की वैल्यू हमें मिलेगी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें AC की वैल्यू तो चलो मिल गई है, ओके। तो जो थर्ड साइड है AC उसकी वैल्यू है 25। अभी चलो सबसे पहले हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो फाइंड करना है साइन ए, ठीक है। तो साइन ए क्या होगा, तो हमें पता है कि साइन ए का मतलब होता है ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। तो साइन ए का मतलब क्या होगा, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ए, यानी कि ये वाला हो गया एंगल साइन ए, ऑपोजिट साइड होगी उसकी BC। तो साइन ए होगा यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस। तो ऑपोजिट साइड जो है वो होगी ए के ऑपोजिट BC और हाइपोटेनियस जो है AC। तो यहाँ पे BC की वैल्यू हमें दी है 7, ठीक है, BC की वैल्यू 7 है और AC की वैल्यू है 25। तो ये हो गया हमारा साइन है, ठीक है। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे यहाँ पे कॉस ए, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे कॉस ए। तो कॉस ए क्या होता है, तो कॉस ए की जो फॉर्मूला है वो है एडजस्टेंट साइड, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। तो चलो यहाँ पे अभी देखो ए के एडजस्टेंट साइड क्या होगी कि ए के एडजस्टेंट साइड है ए बी। तो ए बी, ए के एडजस्टेंट साइड है ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो रहेगा हमारा ए सी। तो ए बी की वैल्यू है वो है 24 और ए सी की जो वैल्यू है वो है 25, ठीक है। तो सबसे पहला जो सम है ए वाला साइन ए कॉस ए सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद है साइन सी, देखो यहाँ पे, तो साइन सी क्या होगा, सिमिलरली यही इक्वेशन, लेकिन अभी अभी एंगल सी को कंसीडर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अभी एंगल सी को कंसीडर करेंगे। तो साइन सी के ऑपोजिट होगा ए बी, तो ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो वही है ए सी। और ए बी की जो वैल्यू है वो है 24 डिवाइडेड बाय ए सी की वैल्यू 25, ठीक है। और सिमिलरली कॉस सी, तो cos c जो है वो यही इक्वेशन एडजस्टेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। सो c के एडजस्टेंट साइड होगी BC और हाइपोटेनियस जो है वो है AC। तो BC की वैल्यू क्या है 7 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r, ठीक है। तो आपको ऐसी एक फिगर दी हुई है ट्राइंगल की कि एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे आपको एक दिया हुआ है और पी क्यू आर करके, पी
क्यू आर। इसके अंदर पी क्यू की जो वैल्यू दी है आपको 12 सेंटीमीटर है, और 12 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस पी आर की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। तो देखो दोस्तों यहाँ पे भी दो साइड हमें दी हुई है, लेकिन जो क्यू आर साइड है उसकी वैल्यू हमें नहीं दी है। तो यहाँ पर भी हम सिमिलरली वही करेंगे कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर यूजिंग पाइथागोरस थियरम, क्या होगा, तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो बाकी की दो साइड के, यानी कि पी क्यू और क्यू आर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल टू होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्यू आर की वैल्यू हमें नहीं दी है, तो हम यहाँ पर से क्यू आर क्या लिख सकते हैं कि क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। तो पी आर की वैल्यू हमें दी है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू की वैल्यू है वो 12 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर करोगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी 169, और 12 का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू मिलेगी हमें 144, ठीक है। अभी 169 माइनस 144 करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 25, ठीक है। सो देयरफॉर क्यू आर क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, तो क्यू आर होगा √25, जिसकी वैल्यू हमें पता है। तो क्यू आर की वैल्यू हमें मिल गई है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो तो क्यू आर की वैल्यू तो हमें मिल गई है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी देखो फाइंड क्या करना है यहाँ पे, फाइंड करना है हमें अभी यहाँ पे tan p माइनस कॉट आर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे tan p क्या होगा, सबसे पहले तो tan का जो फॉर्मूला है वो है ऑपोजिट साइड, ठीक है, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजस्टेंस साइड, ठीक है। तो P के ऑपोजिट साइड देखो, चलो P जो है यहाँ पे ये P है, और P के ऑपोजिट साइड है QR, तो QR डिवाइडेड बाय P के एडजस्टेंस साइड है PQ, तो QR माइनस PQ करोगे तो वैल्यू मिलेगी QR की 5 और PQ की वैल्यू जो है वो है 12, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे tan P तो हो गया, अभी cot R देखो, चलो तो cot R क्या होगा, तो cot R जो है वो होगा एडजस्टेंस साइड डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड, ठीक है, इज इक्वल टू अभी एडजस्टेंट साइड, आर के एडजस्टेंट साइड, तो आर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रहा आर, और आर के एडजस्टेंट साइड जो होगी वो क्या होगी क्यू आर, ठीक है, वो उसके एडजस्टेंट साइड होगी क्यू आर, डिवाइडेड बाय आर के ऑपोजिट साइड क्या है पी क्यू, तो वो है पी क्यू, ठीक है। अभी देखो क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे हम, तो क्यू आर की वैल्यू वो है 5, और पी क्यू जो कि पी क्यू की वैल्यू है वो है 12, ठीक है, वो है 12, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैल्यू हमें 5/12 मिल रहा है। सो हमें जो फाइंड करना है tan p माइनस कॉट आर, तो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे कि tan p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू क्या होगा, tan p की वैल्यू देखो यहाँ पे 5/12 है, तो 5/12 माइनस कॉट आर की भी वैल्यू क्या है 5/12, तो 5/12, तो यहाँ पे 5/12 माइनस 5/12 यानी कि 0, तो ये हो गया हमारा आंसर।